अगर आपका रोजगार देना और इंडस्ट्री लगाना प्रायोरिटी पे हो गया तो सरकारी नौकरी अपने आप क्रिएट होगी। आपको प्रायोरिटी रखने की जरूरत नहीं है। आज एक बात बताइए, अगर इस देश की जनता आदी हो जाए और आदी हो जाए तो बहुत सारी पुलिस की नौकरियों की भी जरूरत नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट की नौकरियां किस लिए हैं? ताकि जो इंडस्ट्री चल रही है उनसे ठीक तरीके से जीएसटी वसूला जाए और देश हित में लगाया जाए। इनकम टैक्स की नौकरियां किस लिए हैं? कि जो लोग कमा रहे हैं उसको देखने के लिए। तो अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आपका फोकस उस चीज पर भी है कि बाहर से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो सरकारी नौकरियां अपने आप क्रिएट होंगी। तो इनका जो मकसद है वो प्राइवेट नौकरियों को क्रिएट करना भी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकारी नौकरी कोई क्रिएट करने की चीज नहीं है। जरूरत होगी तब तो सरकार नौकरियों को लेगी। ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रहे हैं। इनको लगता है कि 60,000 रुपए का काम अगर 8,000 में हो रहा है, ये देश के युवा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। और अगर यही हालत रहे तो जो आज ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं ना, कल को ये भी कह देंगे कि हम आईएएस ऑफिसरों से भी अब 18 घंटे काम कराएंगे, 16 घंटे काम कराएंगे, उनको आवास भी नहीं देंगे। हो सकता है ये कह दें सैलरी भी आधी हो जाएगी। तो आदमी तो मजबूरी में काम करेगा। तो ये उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सरकारी नौकरी इनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इतनी इंडस्ट्रियां बंद कर दी। लोग आज कहते हैं कि भारत पहले टेक्सटाइल का बहुत अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन आज बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया। टेक्सटाइल में कपड़ा बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। सरकार का काम खाली इतना रह गया है कि बाहर से चीजें आ जाएं। वैसे ये चाइना की चीजों का विरोध करते हैं और उस पर हमें टैक्स मिल जाए, हम बस इतना काम करेंगे। दैट्स कॉल्ड कारोबार। ये कारोबार है कि आपने टेस्ला यहाँ खोलने के बजाय एक कार बाहर से जो 30 लाख रुपए की मिल रही है उस पे आपने 30 लाख रुपए लेके कह दिया कि जी हमारे लोगों को अब 60 लाख में बेच दिए। ये कारोबार है, ना कि आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं।